जय हिंद साथियों, एक नए वीडियो के साथ अपने शिक्षा दृश्य चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम मूल्य शिक्षा से संबंधित 21 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न हैं और परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षा को सफल बनाने में सहयोग देंगे। आइए प्रारंभ करते हैं मूल्य शिक्षा से संबंधित प्रश्नोत्तरी। आज का जो पहला प्रश्न है मूल्य शिक्षा से संबंधित, वह है मूल्य मानक रूपी मानदंड है। मूल्य मानक रूपी मानदंड है। ये प्रश्न है, ये किसने कहा है? विकल्प है राधा कमल मुखर्जी। पहला विकल्प राधा कमल मुखर्जी। दूसरा विकल्प है स्प्रिंगर। तीसरा विकल्प है फ्लिंक। और चौथा विकल्प है गांधी जी। जी हाँ दोस्तों, ये मूल्य मानक रूपी मानदंड है। ये परिभाषा किसकी है? तो अगर ये प्रश्न आपके सामने आता है तो आप इसका सही उत्तर चुनेंगे फ्लिंक। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है। मूल्य मानक रूपी मानदंड है जिनके आधार पर मनुष्य अपने सामने उपस्थित क्रिया विकल्पों में से चयन करने से प्रभावित होता है। जी हाँ, हमने मूल्य की परिभाषा बताते समय यह बताया था, अर्थ स्पष्ट करते समय भी बताया था कि मूल्य तमाम विकल्प सामने प्रस्तुत होते हैं जिससे वह ज्यादा प्रभावित होता है, जिसको ज्यादा पसंद करता है, जिसको ज्यादा उपयोगी समझता है। ऐसे क्रिया विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुनता है। यह चयन करने की जो प्रवृत्ति होती है वही मूल्य होता है। जिससे वह प्रभावित होता है उसके लिए वह मूल्य बन जाता है। यह महत्वपूर्ण परिभाषा फ्लिंक महोदय ने दिया है। जी हाँ, इसको नोट कर ले, मूल्य मानक रूपी मानदंड है। ये प्रश्न फ्लिंक का है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आप सबके सामने आता है। दूसरा प्रश्न है मूल्य नहीं है। मूल्य नहीं है, क्या नहीं है? पहला प्रश्न, पहला विकल्प अमूर्त संप्रत्यय। दूसरा मूर्त संप्रत्यय। तीसरा संज्ञानात्मक। भावनात्मक या भावात्मक। और तीसरा क्रियात्मक। चौथा नियंत्रक। निर्देशक। 4 विकल्प है, मूल्य नहीं है। इस पर ध्यान देना है, ये कौन सा ऐसा विकल्प है जो मूल्य नहीं है। तो हमने मूल्य की प्रकृति को बताते समय यह स्पष्ट किया था कि मूल्य क्या है।
इसमें सही उत्तर है मूल्य मूर्त संप्रत्यय नहीं है। मूल्य अमूर्त संप्रत्यय है। मूल्य संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों से संबंधित होता है, लेकिन जो मुख्य रूप से संबंधित होता है वह इसका संबंध है भावात्मक से, और यह हमारे व्यवहार को नियंत्रित भी करता है और निर्देशित भी करता है। इसलिए नियंत्रक और निर्देशक भी है, भावात्मक, संज्ञात्मक, क्रियात्मक भी है। अमूर्त संप्रत्यय है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन नहीं में हमारा ये विकल्प सही है, मूल्य मूर्त संप्रत्यय नहीं है। इसके बाद हम तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, मूल्य से संबंधित तीसरा प्रश्न। जी हाँ, तीसरा प्रश्न है वैल्यू शब्द, जो मूल्य की अंग्रेजी है वैल्यू, किस भाषा से संबंधित है? वैल्यू शब्द किस भाषा से संबंधित है? वैल्यू शब्द किस भाषा से संबंधित है? पहला है यूनानी, दूसरा है फ्रेंच, तीसरा है लैटिन, चौथा है चीनी भाषा। वैल्यू शब्द किस भाषा से संबंधित है? इसका जो सही उत्तर है वह है वैल्यू लैटिन भाषा की वैलेरी शब्द से बना माना जाता है। लैटिन भाषा के वैलेरी शब्द से बना है। मूल्य की अंग्रेजी वैल्यू, वैल्यू लैटिन भाषा के वैलेरी शब्द से बना माना जाता है। ये तीसरा क्वेश्चन हुआ। चौथा क्वेश्चन मूल्य से संबंधित प्रश्नावली, जो 21 प्रश्नों की प्रश्नावली है, उसमें चौथा प्रश्न, स्प्रेंजर ने मूल्यों को वर्गीकृत किया। स्प्रेंजर ये शिक्षाविद हैं। स्प्रेंजर मनोवैज्ञानिक मूल्यों को वर्गीकृत किया। मूल्य का वर्गीकरण जब हम पिछले वीडियो में पढ़ाए थे, उसमें जो वर्गीकरण दिया गया था मूल्य से संबंधित, इसमें पहला विकल्प है 8 भागों में, 8 भागों में, दूसरा विकल्प 6 भागों में, तीसरा 7 भागों में और चौथा 9 भागों में। स्प्रेंजर आपने वर्गीकरण पढ़ा था। स्प्रेंजर का वर्गीकरण जब आप पढ़े थे, उसमें स्प्रेंजर ने कुल 6 भागों में वर्गीकरण किया था। जी, 6 भागों में। ध्यान दीजिए, पिछले वीडियो में बताया गया था। इसमें कौन कौन से 6 हैं? सैद्धांतिक मूल्य, सैद्धांतिक मूल्य पहला था। आर्थिक मूल्य, तीसरा सौंदर्यात्मक, चौथा सैद्धांतिक, आर्थिक, सौंदर्यात्मक, सामाजिक, पांचवा राजनैतिक, और जो लास्ट का है वह है धार्मिक। ये 6 वर्गीकरण स्प्रेंजर का वर्गीकरण है मूल्यों का।
ध्यान देना है। इस 6 प्रकार के वर्गीकरण उन्होंने बताया था, तो आपको सही उत्तर 6 भागों में सेलेक्ट करना है। ये चौथा प्रश्न हुआ। अब आते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। मूल्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नावली लेकर आए हुए हैं परीक्षा की दृष्टि से, उसमें जो 5वां प्रश्न है, 5वां प्रश्न, मूल्य शिक्षा को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बना दिया जाए। मूल्य शिक्षा को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग माना जाए। ये सुझाव किसने दिया है? सुझाव दिया, किसने दिया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। दूसरा, शिक्षा नीति 1968। तीसरा, कोठारी आयोग। और चौथा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। ये विकल्प 4 विकल्प हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का सुझाव था, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का सुझाव था, या कोठारी आयोग, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 जिसको हम संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति मानते हैं। मूल्य शिक्षा को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाया जाए, यह सुझाव दिया था कोठारी आयोग ने। ये आपको उत्तर चयन करना है। शिक्षा आयोग का गठन स्वतंत्रता पश्चात किया गया था। 1964-66 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन हुआ था, इसलिए हम इसको कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं। इन्होंने मूल्य को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाने का सुझाव दिया था। ये प्रश्न आपको याद रखना है। कोठारी आयोग ने मूल्य शिक्षा को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाए जाने का समर्थन किया था। इसके बाद 6वां को जो आता है, एनसीईआरटी ने मूल्यों की सूची दिया। एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ये मूल्यों की सूची दिया। कितने मूल्यों की सूची दिया? सूची दिया। कितने मूल्यों की सूची दिया? 80 मूल्य। दूसरा 82 मूल्य। तीसरा 83 मूल्य। चौथा 84 मूल्य। जी हाँ, एनसीईआरटी ने मूल्य से संबंधित एक सूची दिया था, उसमें उन्होंने कुल 83 मूल्यों की बात की थी। 83 मूल्यों के विकास की बात की थी। हम अपने दैनिक जीवन में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र में जो भी अच्छी चीजें करते हैं, जो समाज द्वारा सम्मत व्यवहार है, उसी व्यवहार की, उसी मूल्य की, उसी आदर्श की 83 मूल्यों की एक सूची एनसीईआरटी ने सौंपा था, जिसका पालन विद्यालय में, समाज में करना चाहिए।
एनसीईआरटी मूल्यों की 83 मूल्यों की सूची दिया था। अगला प्रश्न जो 7वां प्रश्न है, 7वां प्रश्न क्या है, बिना समय गंवाए, सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू, ये पुस्तक का नाम है। सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, ये पुस्तक का नाम। इसका संपादन किसने किया? इस पुस्तक का संपादन किया किसने किया, ये आपको चुनना है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह पुस्तक है जो मूल्य शिक्षा से संबंधित है। एनसीईआरटी ने 83 मूल्यों की सूची इस पुस्तक में प्रस्तुत की थी। इसका संपादन किसने किया था? C.R. गोयल। दूसरा B.R. गोयल। तीसरा फ्लिंक। और चौथा गांधी जी। ये C.R. गोयल, B.R. गोयल, फ्लिंक अथवा गांधी जी। अगर ये प्रश्न आपके सामने आता है तो आपको B.R. गोयल ध्यान देना है। B.R. गोयल, ये कंफ्यूज नहीं होना है। B.R. गोयल के संपादन में सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू नामक पुस्तक, ये पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक का संपादन B.R. गोयल ने किया था। 7 क्वेश्चन हो गए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ, 8वां प्रश्न जो आपके सामने है वह है, मूल्य एक मानव विश्वास है जिसके आधार पर मनुष्य वरीयता प्रदान करते हुए कार्य करता है। मूल्य मानव विश्वास है जिसके आधार पर मनुष्य वरीयता, जिसके आधार पर मनुष्य वरीयता प्रदान करते हुए कार्य करता है। ये परिभाषा अगर आपके सामने आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। बिना भ्रमित हुए आपको आलपोर्ट की परिभाषा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। या आलपोर्ट की परिभाषा है, इसमें विकल्प आपके पास गांधी जी, स्प्रेंजर, टैगोर, कोई भी हो सकता है। गांधी, स्प्रेंजर, टैगोर, लेकिन आपको आलपोर्ट चुनना है। मानव विश्वास है जिसके आधार पर मनुष्य वरीयता प्रदान करते हुए कार्य करता है। इस प्रश्न को आपको भूलना नहीं है, परिभाषा भूलना नहीं है। मानव का विश्वास है जो अपनी पसंद से वरीयता क्रम में कार्य करता है। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या है, एनसीईआरटी किस वर्ष मूल्य संबंधी पुस्तक का प्रकाशन किया? अभी हमने कहा था सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू, एनसीईआरटी ने किस वर्ष, इसमें पूछ लिया कि उस पुस्तक का संपादन किया। मूल्य संबंधी
पुस्तक का संपादन किया। पहला विकल्प 1980, दूसरा 1981, तीसरा 1970, चौथा 1985। अगर ये विकल्प आपके सामने प्रश्न आता है, एनसीईआरटी ने 1970 में एक सम्मेलन का आयोजन किया था और उसी सम्मेलन में उन्होंने पुस्तक का संपादन B.R. गोयल के संपादकत्व में किया। सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू पुस्तक का नाम था 1970 में। 9वां क्वेश्चन, 1970 में पुस्तक का संपादन B.R. गोयल के द्वारा किया गया। 10वां क्वेश्चन यह है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम ये कैसा मूल्य है? कैसा मूल्य है? धार्मिक मूल्य है, या लौकिक मूल्य है? धार्मिक मूल्य, धार्मिक, लौकिक दोनों है, अर्थात या कोई नहीं। 4 विकल्प है। सत्यम शिवम सुंदरम ये धार्मिक मूल्य है, भूलना नहीं है। इसको हम प्राचीन या पुरातन मूल्य भी कहते हैं। प्राचीन अथवा पुरातन, पुरातन मूल्य, धार्मिक मूल्य को हम प्राचीन मूल्य भी कहते हैं। इसको भूलना नहीं। सत्यम शिवम और सुंदरम ये हमारे प्राचीन धार्मिक मूल्य हैं। सत्यम शिवम सुंदरम याद रखना है, यह प्राचीन धार्मिक मूल्य हैं। इसके बाद हम अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न हमारे सामने 11वां प्रश्न है, गांधी जी ने कितने मूल्यों पर जोर दिया? गांधी जी कितने मूल्यों पर जोर दिया? जी हाँ, इसमें विकल्प है 12 मूल्यों पर, दूसरा 11 मूल्यों पर, तीसरा 13 मूल्यों पर, चौथा 14 मूल्यों पर। जी, इसमें गांधी जी ने 11 मूल्यों पर, आप गांधी जी का एकाव्रत व्रत पढ़े होंगे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्वाद, अभय, अस्पृश्यता निवारण, कायिक श्रम, सर्वधर्म संभाव और विनम्रता, कुल 11 मूल्यों को मानने पर जोर दिया। 11 मूल्य जिसको हम एकादश व्रत के नाम से जानते हैं, ऐसे 11 मूल्यों की बात गांधी जी ने किया। इसको जीवन में उतारना चाहिए, सबको आत्मसात करना चाहिए। ऐसे मूल्य जो व्यक्ति को सहारा देते हैं, अवलंबन देते हैं, सहयोग देते हैं, उनको समाज में आधार देते हैं। 12वां क्वेश्चन, संविधान कितने मूल्यों पर जोर देता है? भारतीय संविधान, जी हाँ,
भारतीय संविधान कितने मूल्यों की बात करता है? कितने मूल्यों की बात करता है? भारतीय संविधान के अनुसार कितने मूल्य हैं? 6 मूल्य, 5, तीसरा 7 और चौथा 8 मूल्य। जी हाँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो ऐसे महत्वपूर्ण आधारीय 6 तत्व बताए गए हैं वही भारतीय संविधान के मूल्य हैं, वही भारतीय संविधान के आधार हैं। वो 6 मूल्य कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, न्याय और बाद में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद। 2 मूल्य और जोड़े गए, 2 आधार और जोड़े गए प्रस्तावना में, तो कुल मूल्यों की संख्या 6 है। हमारे भारतीय संविधान में कुल 6 मूल्य को अपनाने की बात की गई है। व्यक्ति को इन 6 आधारित तत्वों का सम्मान करना चाहिए, अपनाना चाहिए। 13वां प्रश्न, परम पुरुषार्थ मूल्य है। परम पुरुषार्थ मूल्य कौन से हैं? हमने पुरुषार्थ बताया था, 4 पुरुषार्थ बताया था। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ बताया था। जो परम पुरुषार्थ मूल्य है वह है मोक्ष। मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहा जाता है और यही सबसे बड़ा मूल्य है और सभी पुरुषार्थ का आधार है, वह है धर्म। तो सभी पुरुषार्थों का आधार धर्म है और परम पुरुषार्थ मोक्ष है। तो अगर ये प्रश्न आता है तो आपको परम पुरुषार्थ मूल्य मोक्ष को चुनना है, निर्वाण को चुनना है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न 14वां, समाजशास्त्रियों ने खाओ पियो मौज करो। समाजशास्त्रियों ने खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो माना है। कैसा मूल्य माना है? पहला, खाओ पियो मौज करो, पहला है एक मूल्य। दूसरा है सकारात्मक मूल्य। तीसरा है खाओ पियो मौज करो गैर मूल्य। गैर मूल्य। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। जी हाँ, मनोविज्ञान समाजशास्त्रियों ने, हमने आपको बताया था कि उनका 2 विभाजन आता है, एक मूल्य और दूसरा है गैर मूल्य। 2 प्रकार से विभाजन किया था, एक मूल्य, गैर मूल्य। इसी में कुछ समाजशास्त्री सकारात्मक विभाजन कहते हैं, सकारात्मक, और दूसरा है नकारात्मक। सकारात्मक, नकारात्मक। जो मूल्य समाज सम्मत हैं वो सकारात्मक मूल्य हैं और जो समाज से इतर हैं, अलग हैं, उसको हम नकारात्मक मूल्य कहते हैं। खाओ पियो मौज करो यह समाज द्वारा नकारात्मक मूल्य है जिसको हम गैर मूल्य की संज्ञा देते हैं। ये विकल्प सही है। खाओ पियो मौज करो कैसा मूल्य है? यह गैर मूल्य या नकारात्मक मूल्य है। ध्यान देना है, गैर मूल्य या नकारात्मक मूल्य।
खाओ पियो मौज करो। अगला प्रश्न है 15वां, जियो जियो और जीने दो। जियो और जीने दो, ये मूल्य है, कैसा मूल्य है? जियो और जीने दो नकारात्मक मूल्य है। दूसरा सकारात्मक मूल्य है। तीसरा दोनों है, या चौथा कोई नहीं। कौन सा है? जल्दी से आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं। जियो और जीनो दो, ये समाज द्वारा, हमने सबसे बड़ी शर्त बताई, जो समाज द्वारा स्वीकृत है वह सकारात्मक मूल्य है। तो जियो और जीने दो यह सकारात्मक मूल्य है। यह समाज द्वारा स्वीकृत है कि सबको जीने का अधिकार है, सबको जीने दो और खुद भी जियो। ये सकारात्मक मूल्य है, इसको हम एक मूल्य भी कह सकते हैं, जियो और जीने दो। अगला प्रश्न है मूल्य का अर्थ नहीं है। यह है हमारा 16वां प्रश्न। मूल्य का अर्थ नहीं है। क्या नहीं है? पहला वांछनीयता, महत्व। तीसरा वांछनीयता, महत्व, उपयोगिता और चौथा है त्याग। जी हाँ, ये सभी मूल्य हैं, वांछनीयता, महत्व, उपयोगिता, त्याग। लेकिन मूल्य का जो अर्थ है, हमने मूल्य का अर्थ बताते समय वांछनीयता, महत्व, उपयोगिता और पसंद बताया था। इसमें त्याग यह मूल्य का अर्थ नहीं है। मूल्य का अर्थ नहीं है त्याग, ये आपको चुनना है। मूल्य का अर्थ नहीं है त्याग। त्याग मूल्य का कोई अर्थ नहीं होता है। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या है? मूल्य नहीं है। क्या नहीं है? मूल्य नहीं है। क्या? पहला विकल्प है व्यक्ति द्वारा दिया गया महत्व, व्यक्ति द्वारा दिया गया महत्व, निर्देशक एवं नियंत्रक, तीसरा प्रश्न अमूर्त संप्रत्यय और चौथा कायिक श्रम। मूल्य नहीं है। कौन सा नहीं है? कायिक श्रम न करना। जी हाँ, हमने महाव्रत जो 11 महाव्रत बताया था, उसमें कायिक श्रम करना था। इसमें मूल्य नहीं है। व्यक्ति द्वारा दिया गया महत्व, यह भी मूल्य है। निर्देशक और नियंत्रक भी मूल्य है। अमूर्त तत्व है, संप्रत्यय है। लेकिन कायिक श्रम न करना यह मूल्य नहीं हो सकता है। कायिक श्रम न करना यह मूल्य नहीं है, बाकी सभी मूल्य हैं। आते हैं 18वें क्वेश्चन पर। जी हाँ, 18वां क्वेश्चन है मूल्य तंत्र। मूल्य तंत्र कहा जाता है, किसको कहा जाता है? मूल्यों के प्राथमिकता क्रम को, मूल्य के समूह को, आंतरिक तत्व को, या इनमें से कोई नहीं। मूल्यों के प्राथमिकता क्रम को, समूह को या
आंतरिक तत्व को। मूल्य तंत्र, मूल्य द्वंद्व से बचने के लिए मूल्य तंत्र बनाना आवश्यक होता है और यह मूल्यों के प्राथमिकता क्रम को कहा जाता है। जब तक आप मूल्य को प्राथमिकता क्रम पर नहीं रखते हैं, आप मूल्य द्वंद्व की स्थिति में आ सकते हैं। इसलिए 18वां क्वेश्चन मूल्य तंत्र से संबंधित था। मूल्य द्वंद्व से बचने के लिए मूल्य तंत्र बनाना बहुत ही आवश्यक होता है। 19वां प्रश्न है, एनसीईआरटी का पंच मूल्य नहीं है। एनसीईआरटी के पंच मूल्य में नहीं है। क्या नहीं है? पहला विकल्प है सहयोग और सफाई। दूसरा श्रम। तीसरा सच्चाई समानता और चौथा धर्म निरपेक्षता। एनसीईआरटी ने 1970 में अपने सम्मेलन में पंच मूल्यों की बात की थी। वह 5 मूल्य हैं: सहयोग, सफाई, श्रम, सच्चाई और समानता। ये जो चौथा मूल्य है धर्मनिरपेक्षता, यह पंच मूल्यों में शामिल नहीं था। तो ये सहयोग, सफाई, श्रम, सच्चाई और समानता यह एनसीईआरटी के पंच मूल्यों में शामिल महत्वपूर्ण मूल्य हैं। धर्मनिरपेक्षता, त्याग, ये सब उनमें शामिल नहीं था। 20वां प्रश्न है, यत्र जीवेत सुखी जीवेत। यत्र जीवेत सुखी जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। ये चार्वाक दर्शन की सुक्ति है, मूल्य है। कैसा मूल्य है? यह समाज द्वारा सम्मत व्यवहार विचार नहीं हो सकता कि जब तक जिए सुखी पूर्वक जिए, चाहे ऋण लेकर ही घी पीना पड़े। तो यह क्या है? नकारात्मक अथवा गैर मूल्य। नकारात्मक अथवा गैर मूल्य है। 21वां प्रश्न क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मूल्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये कैसा मूल्य है? इस प्रश्न का उत्तर होगा यह सकारात्मक मूल्य है। सकारात्मक मूल्य है, या इसको एक मूल्य भी कहा जाता है। एक मूल्य या सकारात्मक मूल्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, क्योंकि यह समाज द्वारा सम्मत विचार है, व्यवहार है। इस प्रकार 21 प्रश्नों की यह श्रृंखला मूल्य से संबंधित लेकर आए थे। आप सब शिक्षा दृष्टि चैनल में बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।